हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे फरवरी मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर की। दोस्तों, ये जो आपकी क्लास है ये आपकी टोटल द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के कंप्लीट निचोड़ की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, यहाँ पर रिपोर्ट आई है, भारत की ये पहली रिपोर्ट है। इसमें दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि भारत के कुल एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पर 23.59% है। ठीक है, यानी कि भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 23.59% जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है और 25.17 जो है यहाँ पर कुल वन और वृक्षावरण है। ओके, और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो हमारी रामसर साइट्स हैं वो यहाँ पर अपडेट कर लें आप लोग। 98 नहीं बल्कि अब टोटल आपके 101 जो है रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, तो जो आपकी 101 रामसर साइट्स हो गई हैं 2026 तक। 101वीं जो रामसर स्थल है वो आपकी गिला झील। ठीक है, तो गिला झील को जो है 101वीं रामसर साइट घोषित किया गया है और ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। टोटल बाघ कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर 3682 बाघ हैं टोटल आपके, जो कि विश्व के 70% बाघ आपके भारत में निवास करते हैं। और यहाँ पर डॉल्फिन है, वो भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर 58 जो है आपके टाइगर रिजर्व हैं, 33 आपके जो हैं एलिफेंट रिजर्व हैं और आपके जो हैं 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, 106 आपके नेशनल पार्क हैं और 574 जो हैं आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है इसके बारे में आप लोग इसको विस्तार से देख लें। बाकी दोस्तों बाघों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे सबसे ज़्यादा बाघ जो हैं किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक, फिर उत्तराखंड और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। बाकी किस रिजर्व में पाए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व में तो जिम कार्बेट रिजर्व में जो है यहाँ पर 260 टाइगर आपके पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये टोटल जो संख्या है बाघों की वर्तमान में तो बात करेंगे 3682 बाघ हैं भारत में इनकी संख्या है। बाकी देखो 2018 से अगर देखेंगे तो 24% यहाँ पर बाघों की वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी हमने इतना आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको यहाँ पर भारत की सांस्कृतिक विरासत की। तो देखो आपको ये इम्पॉर्टेंट है आपका मथुआ महामेला। अब ये पूछ लेता है ये कहाँ त्यौहार मनाया जाता है मथुआ महामेला, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल का ये वार्षिक उत्सव है। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो दोस्तों यहाँ पर हरिचंद्र ठाकुर थे और इनके जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो इन्हें भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। तो ये अगर पूछ लेता है एग्जाम में कि मथुआ महामेला किस राज्य का त्यौहार है तो आपको ये पता होना चाहिए। वंदे मातरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका नया संस्करण है जिसमें 6 अंतरा हैं। ठीक है, और इसका जो टोटल टाइम है वो यहाँ पर 3 मिनट 10 सेकंड का है और ये प्रभाव आपसे हुआ है 26 मार्च 2026 से। ठीक है, बाकी ओल चिकी लिपि जो आपकी है, ओल चिकी लिपि ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ये आपकी 1925 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा इसको विकसित किया गया और ये संताली भाषा की लिपि है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि ओल चिकी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो आपको पता होना चाहिए संताली भाषा की लिपि है। माटी 9 क्या है? ये देखो पूर्वांचल महोत्सव का आयोजन है। देखो ये आपका माटी 9 जो महोत्सव है ये आपका पूर्वांचल मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको जो है आयोजन इसका होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब पता चीज़ें होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट आते हैं आपको यहाँ भी पता होना चाहिए फिशिंग कैट के बारे में जैसे। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है ना, ये अभी आप लोग देखो पीडीएफ आप लोग बाद में पढ़िएगा, पहले आप लोग क्लास को करें। ठीक है, क्योंकि क्लास में एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको बताई जाती है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्लास कर रहे हैं, एक बार 2 बार जो भी आप जब तक आपको समझ में नहीं आता है उसके बाद आप लोग जो है इसको पीडीएफ को बहुत ही विस्तार से 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो यहाँ पर फिशिंग कैट है दोस्तों। अब फिशिंग कैट क्या है? ये पश्चिम बंगाल का राज्य पशु है। कहाँ कहाँ पाया जाता है वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। IUCN की स्थिति क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो भवसागर क्या है दोस्तों? ये भवसागर जो है रेफरल केंद्र है। ये देखो दोस्तों जो समुद्र में हमारे गहरे जीव हैं, जो समुद्र में बहुत ही गहराई में जीव पाए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है भवसागर रेफरल केंद्र यहाँ पर घोषित किया गया है उनकी रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। बाकी अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान देखो इसमें टोटल 152 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? भारत भी इसमें शामिल है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। और समुद्री विज्ञान के लिए एकमात्र ये UN निकाय है।
अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग। तो पता होना चाहिए कि समुद्री विज्ञान के लिए जो एकमात्र यूएन निकाय है या संगठन है तो वो आपको ये पता होना चाहिए, अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग। बाकी जो एम्परर पेंगुइन है इसको अब लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पता होना चाहिए। देखो ग्रीन क्रेडिट के बारे में आपको दोस्तों बता दें, ग्रीन क्रेडिट क्या है। देखो जिस तरह से मान लो कोई बंजर भूमि है, कोई भी सरकारी जो बंजर भूमि है उस पर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अगर 5 साल तक उस पर काम करता है या पौधों को लगाता है, उनकी लगातार सेवा करता है, तो फिर सरकार क्या करती है, सरकार उसका रिव्यू करती है और वेरीफाई करने पर अगर सही होता है तो सरकार उसको इनाम देती है। ठीक है, तो ये आप ग्रीन क्रेडिट के बारे में आप जान ले। कोई बंजर भूमि है तो उस पर पेड़ पौधे लगा के वेरीफाई करता है, फिर सरकार जो है यहाँ पर जो है डिजिटल क्रेडिट दे देती है जो भी व्यक्ति यहाँ पर या कंपनी जो है काम करती है। अब ये डिजिटल जो क्रेडिट है इसका यूज कैसे होता है, देखो या तो आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है, ये आप किसी कंपनी को बेच सकते हैं, या फिर जैसे अगर आप बेचना नहीं चाहते हैं तो ये आप अपनी कंपनी जो है, अगर आपकी खुद की कंपनी है तो उसके लिए आप जो है इसकी भरपाई कर सकते हैं डिजिटल क्रेडिट से। ठीक है, इसका एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो समाज है बिल्कुल हरा भरा भविष्य हो, उसके लिए ये ग्रीन क्रेडिट है। ये आपको मंत्रालय पता होना चाहिए, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, बाकी गोवर्धन योजना ये आपके हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई थी। देखो अर्थ पावर और अर्थ दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत दोस्तों 2007 में सिडनी में होती है अर्थ पावर की। ठीक है, और इसका देखो अर्थ दिवस जो है आपका वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका देखो लक्ष्य है कि भाई जो है अगर हमारी जो पृथ्वी है वो हम कहीं ना कहीं एक दिन के लिए कम से कम अपनी पृथ्वी के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको ग्रीन क्रेडिट के बारे में भी बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो पेलियो क्लाइमेट केस स्टडी है, ये 8.2 के एक कूलिंग इवेंट। देखो इसमें क्या है ना, इसमें इन्होंने बताया कि 8200 साल पहले दोस्तों क्या हुआ था, जब ग्रीनलैंड में जो उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मतलब अगर कहीं दूसरी जगह पर घटना कहीं घट रही है, क्या कहीं पर अचानक से ग्लोबल कूलिंग बढ़ जा रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी के चलते यहाँ पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने का कार्य किया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। ठीक है, बाकी देखो दोस्तों आपको अभ्यास खंजर के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है, और दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है ये आपका हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसका 13वां संस्करण होगा, वो आपका असम में होगा, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अभ्यास खंजर जो है उसका कहाँ आयोजित होगा, ये असम में होगा, भारत में। ठीक है, इसका उद्देश्य एक ही है कि जो भी आतंकवाद है, आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उनको रोकने के लिए ये अभ्यास किए जाते हैं। बाकी देखो प्रोजेक्ट स्वाइन क्या है, ये देखो राष्ट्रीय पहल है दोस्तों। इसमें देखो इसका उद्देश्य जो है कि 2030 तक जो है भारत को यहाँ पर ग्लोबल ड्रोन हब बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्वान के तहत। और इसमें जो है इसमें मतलब मानव रहित विमान प्रणाली, मतलब इसमें किसी भी मनुष्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना मनुष्य के ये जो है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के क्षेत्र में मतलब इसको हमें तैयार करना है। ठीक है, ये आपको ये पता होना चाहिए। और इसका मतलब है कि 2030 तक जो है ड्रोन के मामले में भारत को बेसिक जो है ग्लोबल हब बनाना है। बाकी देखो सर्वेक्षण पोत संशोधक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज है और ये 80% जो है खुद भारत से बना हुआ है। ठीक है, स्वदेशी है 80%। और इसको जो है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है, इसका GRSC के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। दूनागिरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये नीलगिरी श्रेणी का 5वां जहाज है। ठीक है, ये भी आपका GRSC के द्वारा कोलकाता में इसका जो है निर्माण किया गया है। नाउ दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें देखो आपको पता होना चाहिए, इसमें इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक पुरुष है वो डेली यहाँ पर 74 मिनट जो अपना समय है वो बकैती में निकाल देता है। ठीक है, वो जो महिलाएं हैं वो अपना डेली समय जो है मतलब 140 मतलब 2 घंटा 20 मिनट अपना समय जो है बकैती में निकाल देती हैं इधर उधर की बातों को करने में। ठीक है, तो ये इसमें इन्होंने बताया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी है दोस्तों 41%। वहीं पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष जो हैं लगभग 21.4% भारत में पुरुष लोग अपना समय बकैती करने में निकाल देते हैं, और महिलाएं 41%। ठीक है, और डेली की बात करेंगे तो डेली एक पुरुष जो है आपका 74 मिनट और महिला जो है 140 मिनट निकाल देती है समय बकैती करने में। फिलहाल ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
पैमाना पोर्टल देखो दोस्तों क्या है, ऐसा है कि जैसे कि भारत में कंपनी लग रही है, ठीक है। अब भारत में जो भी कंपनी 150 करोड़ रुपए से ऊपर की है, अब भाई इसमें लागत तो 150 करोड़ रुपए से ऊपर है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, कभी मामला पेंडिंग फंस जाता है किसी वजह से, कभी दूसरी वजह से मामला पेंडिंग हो जाता है। तो पैमाना पोर्टल क्या काम करता है दोस्तों, इसमें जो भी कंपनी है वो 150 करोड़ रुपए की है, 150 करोड़ रुपए की है या उससे ऊपर की लागत की है, तो उसमें क्या है, ये इसका सारा ब्यौरा जो है पैमाना पोर्टल पर लाइव रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें लाइव देख सकते हैं कि कितना काम पहुंचा है, क्या रुकावट है, क्या समस्या है, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पर पैमाना पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। मतलब जो भी ये परियोजनाएँ रहती हैं उनकी निगरानी करने का लाइव पोर्टल है, ओके। फास्टैग अपडेट के बारे में आपको बता दें, देखो दोस्तों, आप जैसे अपनी गाड़ी ले जाते हैं तो उसमें क्या है, टोल टैक्स पर आपका टोल कटता है। इसमें क्या है ना, इसमें आपको डेली जो है हर साल यहाँ पर चार्ज कराना पड़ जाता है, ठीक है, जो कि आपका 3075 रुपये का चार्ज होता है। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, ये पूरे साल आप लगभग पूरे साल आप 200 टोल क्रॉस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये रिचार्ज आपका जो होता है एक साल का 3075 रुपये का, जो कि पहले आपका 3000 रुपये का होता था, जिसको सरकार ने अब 75 रुपये बढ़ा दिए हैं, ओके। अब क्या हो रहा है दोस्तों, लेकिन ये जो 200 टोल हैं ये आपके अपने घरेलू वाहन के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई कंपनी का कार या मतलब समझ रहे, उसके लिए आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ फैमिली के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है, मतलब 200 टोल फ्री होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें साल का चार्ज लगता है 3075 रुपये, पहले लगता था 3000 रुपये, जिसमें सरकार ने 75 रुपये बढ़ा दिए हैं। 200 टोल आप ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर फ्री में घूम सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 24 स्पीड पोस्ट, इसमें क्या है, इन्होंने बताया है जो इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसमें 6 प्रमुख शहर हैं। उसमें क्या है ना, 6 प्रमुख शहरों से अगर आप डिलीवरी करते हैं तो नेक्स्ट डे जो है गारंटीड डिलीवरी यहाँ पर हो जाती है। बाकी यहाँ पर NCBC की अध्यक्ष भी आपको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गृह सुगम पोर्टल की, तो दोस्तों यहाँ पर गृह सुगम पोर्टल क्या है, देखो दोस्तों, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनको घर बनाना पड़ता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अगर लोन लेना है तो उनको कहीं ना कहीं बैंकों के बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है लोन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर गृह सुगम पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, क्लियर। बाकी शक्ति सदन योजना क्या है, इसका एक ही लक्ष्य है कि जो अगर कोई भी कठिन परिस्थिति आती है तो इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से कैसे क्या निकलना रहता है। तो ये अगर पूछ लेता है कि शक्ति सदन योजना क्या है, गृह सुगम पोर्टल क्या है, तो ये आप आराम से बता सकते हैं, ओके। बाकी दोस्तों आज बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, ठीक है। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये जो है ज्ञानपीठ के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना जो हुई है 1954 में हुई है। देखो ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं रहती हैं और अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो नगद पुरस्कार दिया जाता है वो 1 लाख रुपये दिया जाता है। अगर हम बात करेंगे 2025 के विजेताओं की, जो इसमें 8 जो है कविता पुस्तकों के लिए दिया गया है, 6 लघु कथाओं के लिए दिया गया है, 4 उपन्यास, 2 निबंध, 2 संस्मरण और 1 आत्मकथा, 1 साहित्यिक आलोचना के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इस समय बात करेंगे रसायन के मामले में, तो रसायन उद्योग के मामले में भारत जो है 6वीं रैंक पर आ गया है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है रसायन उत्पादन देश बन गया है, ठीक है। मार्स माउंट की बात करेंगे तो ये देखो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्स माउंट क्या है। अब देखो ये क्या है ना, ये आपका बेसिलस जो सब्टिल्स है, ठीक है। बेसिल सब्टिल्स जो है आपको दोस्तों बता दें ये बैक्टीरिया है और केरल ने इसे जो है अपना राज्य सूक्ष्म जीव भी घोषित कर दिया है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना, ठीक है। तो जैसे पूछ लेता है कि केरल का राज्य सूक्ष्म जीव क्या है, तो बेसिल्स सब्टिल्स है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ना। और देखो अब भारत का अपना जो है नेविगेशन सिस्टम है नेविक, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जिस तरह से दोस्तों आप जानते हैं कि जो अमेरिका का अपना GPS है खुद का, ठीक है, USA का, एक सेकंड, हाँ, तो जिस तरह से अमेरिका का US का जो अपना जो है USA का अपना GPS है खुद का, रूस का अपना ग्लोनास है, उसी तरह
यूरोपीय संघ का भी है, चाइना का भी है। तो भारत का भी जो अपना जीपीएस है खुद का वो नाविक है, ठीक है। तो इसका जो विकास किया गया है, मतलब इसरो के द्वारा इसका जो है विकास किया गया है। इसमें टोटल 11 जो है उपग्रह यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, लेकिन जो 8 हैं वो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो है 5 मीटर के दायरा, मतलब ये 5 मीटर की डिस्टेंस के दायरे में जो है यहाँ पर सटीक यहाँ पर दूरी बता सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखो ये आपका है न्याय हेतु एआई आधारित जो है कानूनी सहायता चैटबॉट। यार सीधी सी बात है, जैसे बहुत से गांव के लोग हैं, आपने अलग अलग एरिया में हैं, उनको इस चीज़ कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपका अपना एक ऐप रहता है, वेब पोर्टल भी है। इसमें देखो यूजर अपनी 22 भाषाओं में ये पोर्टल है, ठीक है। इसमें 22 भाषाओं का चयन करके आप जो है कानूनी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और ये बीएनएस कानूनों के आधार पर अपनी सलाह देता है एआई। और इसमें आप अपनी समस्याओं को बोलकर भी बता सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको कोई कानून के बारे में सलाह भी लेनी है तो यहाँ पर आप जो है किसी वकील के माध्यम से भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको, ये सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पर जो वर्चुअल गाइड है वो यहाँ पर दिशिका है, ठीक है। जिसका मतलब ये आपका पूरा वेलकम वगैरह सब करती है, और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप उससे पूछ सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। न्याय सेतु क्या है, ये आपका है जो है एआई आधारित कानूनी सहायता चैटबॉट है। इसमें हम कानूनी मदद ले सकते हैं, ठीक है। अब नाउ बात करते हैं एनडीसी 2031 से 35 की बात करते हैं दोस्तों। देखो इसका लक्ष्य दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए किया गया है। पहली तो बात यहाँ पर जो है कि जो है उत्सर्जन तीव्रता में कमी, इसका पहला लक्ष्य है उत्सर्जन तीव्रता में कमी, यानी कि हमें 2035 तक, भारत जो है 2035 तक 2005 की तुलना में 47% जो है यहाँ पर दोस्तों जो है जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में कमी करेगा, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बताया है, दूसरा इसका लक्ष्य बनाया है वो यहाँ पर बनाया है कार्बन मुक्त, ठीक है। तो भारत को जो है, भारत में अर्थव्यवस्था है उसको यहाँ पर कार्बन मुक्त कैसे बनाएगा। देखो दोस्तों, अगर जीडीपी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है बिजली और ऊर्जा खपत होगी, ठीक है। तो जब बिजली और ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा खपत होगी तो उसके लिए इन्होंने बताया है कि जो कुल जो 2035 तक टोटल आपकी जो बिजली आएगी उसका 60% हिस्सा जो है वो यहाँ पर आपका गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो 2035 तक जो कुल बिजली क्षमता है उसका 60% हिस्सा जो है आपका जो बनाया जाएगा वो आपका गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से बनाया जाएगा, तब जाकर यहाँ पर कार्बन मुक्त हो पाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। इस समय हमारा 16वें वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बारे में ये कुछ सिफारिशें हैं, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। भव्य, देखो ये क्या है, भव्य जो है आपकी भारत औद्योगिक विकास योजना है। देखो दोस्तों ऐसा होता है भारत में जब भी कोई कंपनी खुलती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं। उसमें पानी के लिए या फिर बिजली के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, या मतलब जो भी आपके जिस प्रकार के रहते हैं कि प्रदूषण मुक्त कई सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है, भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत इसमें इन्होंने कहा कि 2032 तक जो है 100 विश्व स्तरीय हरित ऊर्जा सक्षम जो है औद्योगिक पार्क का निर्माण आप पहले से ही करेगी, ठीक है। 100 से लेकर 1000 एकड़ के बीच में रहेगा ये, ठीक है। तो 100 से लेकर 1000 एकड़ के बीच में सरकार जो है 100 विश्व स्तरीय हरित ऊर्जा सक्षम है औद्योगिक पार्क का निर्माण पहले से ही करेगी। तो मान लो किसी को अगर अपनी कोई कंपनी स्थापित करनी है तो अब उसको यहाँ पर सरकारी झमेलों के चक्कर में ना पड़कर सीधे इन्हीं जो औद्योगिक पार्क रहेंगे इन्हीं में से उसको दे दिया जाएगा। उसमें अब किसी बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए या फिर पर्यावरण मंत्रालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ऑलरेडी जो है बना बनाया पूरा सिस्टम मैनेजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना है, उसी के लिए लॉन्च किया गया है। ये जो है विकसित भारत 2047 को गति देने के लिए। अब ना उन्हें हटाते हैं, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखो मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष। देखो ये क्या है ना कि जो भी लोग मछली पालन का कार्य करते हैं उनके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन है वो यहाँ पर कम ब्याज पर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के अंतर्गत जो है जो भी मछली पालन करते हैं उनको जो है लोन बहुत ही कम ब्याज पर दिया जाएगा, क्लियर है।
अब देखो दीर्घावधि कृषक पूंजी सहायता योजना क्या है, ये दोस्तों क्या है, इसमें देखो कुछ समितियां रहती हैं, ठीक है। उसमें समितियों में क्या करता है, जैसे किसान अगर सीधे बैंक से लोन लेने जाएगा तो उसको बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब भाई बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाएगा तो किसान भी दुखी हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, यहाँ पर जो समितियाँ रहती हैं आपकी, ठीक है, समितियाँ यहाँ पर समितियाँ सरकार से यहाँ पर लोन लेगी और जो है समितियां जो हैं यहाँ पर किसान को सीधे लोन प्रोवाइड कराएंगी, ताकि किसान जो है अपनी तमाम सारी चीज़ें जो भी क्रियाकलाप हैं वो आसानी से कर सकें और उनको बैंकों के चक्कर ना लगाने पड़े। लेकिन उन समितियों की कुछ एलिजिबिलिटी है, उनको यहाँ पर होना चाहिए कम से कम 3 वर्षों से वो समितियाँ सक्रिय होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखो विश्व की सबसे बड़ी अगर अनाज भंडारण योजना की बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी जो है वो बिहार में है, ओके। ये चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो सी मार्ट क्या है, सी मार्ट दोस्तों क्या है, ये देखो सी मार्ट, जैसे आपने बी मार्ट सुना होगा, विशाल मेगा मार्ट सुना होगा, B2 मार्ट सुना होगा, उसकी तरह ही है, मतलब प्रॉपर तो नहीं बोलेंगे लेकिन उसी की तरह कुछ है। सी मार्ट में क्या रहेगा, जो भी ग्रामीण महिलाएं रहेंगी भाई वो यहाँ पर सी मार्ट आपके बने रहेंगे, उनमें जाकर कोई भी महिलाएं अपना जो है प्रोडक्ट यहाँ पर डायरेक्ट जाकर बेच सकती हैं और इसमें जो है कोई भी कमीशन जो है यहाँ पर नहीं ली जाएगी, सारा प्रॉफिट यहाँ पर महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सी मार्ट में क्या है, जैसे कोई ग्राम की महिला है, गांव की, वो यहाँ पर अचार बनाना जानती है तो वो यहाँ पर अपना अचार बनाकर सी मार्ट में जाकर बेच सकती है, या मान लो जिसकी जो भी रुचि है बनाने में वो अपना कुछ भी खिलौने वगैरह बनाकर इसमें बेच सकती है, सारा पैसा उसी महिला को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सी मार्ट की बात हमने कर ली है। बाकी यहाँ पर देखो आधार वर्ष यहाँ पर 2011-12 था, उसको यहाँ पर बदलकर 2022 से 23 कर दिया गया है औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के, ठीक है। बाकी तमान झील कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब ये विक्रम संवत है, शक संवत है, ये तो आपको पता होना चाहिए। इसकी उत्पत्ति हुई थी 57 BCE, 78 CE में इसकी उत्पत्ति होती है शक संवत की। संस्थापक कौन है आपको पता होना चाहिए। संरचना कितना है, इतने दिन रहते हैं। अब मान लो ये आपकी चल रही है 2026 दोस्तों, अब हमें निकालना है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत निकालना है तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 57 जो है आपके दोस्तों जोड़ देंगे, ठीक है। अब जैसे आपकी 2026 चल रही है और मुझे निकालना है शक संबंध निकालना है, तो 78 हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे तो आपका शक संबंध निकल के आ जाएगा, और 57 अगर हम जोड़ देंगे तो आपका विक्रम संबंध निकल के आ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पता होना चाहिए। बाकी दोस्तों ये आपका इन्होंने बताया है योग 365। देखो इसका एक ही लक्ष्य है कि भैया आप योगा को सिर्फ 21 जून यानी एक ही दिन आप जो है योगा को ना मनाएं, बल्कि आप डेली योगा को अपने जीवन में उतारें, ठीक है। मतलब योग जो है डेली जीवन में करना चाहिए और उसको अपना जीवन का एक हिस्सा मान लेना चाहिए, ना कि सिर्फ एक साल में एक दिन को हम माने, ठीक है। बाकी इन्होंने बताया शहीद दिवस, विश्व जल दिवस, ये सब चीज़ें आप देख लें, ओके। अब देखो यहाँ पर देखो श्वेत क्रांति की बात करेंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 क्या है। देखो आपको दोस्तों पता है 1998 से दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। भारत इस मामले में नंबर 1 है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि भैया इसको लॉन्च किया गया था 19 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसके लक्ष्य क्या क्या है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो भारत जो है यहाँ पर 50% दूध मामलों में वृद्धि करेगा खरीद में, ठीक है। तो अभी तक जो खरीद कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अब 5 वर्ष में क्या है, अगले 5 वर्षों में भारत जो है 50% की वृद्धि करेगा खरीदने के मामले में, ठीक है। और 75,000 जो नई समितियाँ हैं उनका गठन करेगा, तो उसी को नाम दिया गया है व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, कुछ पहले हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे आपकी कृषि सखी पहले। इसमें इन्होंने क्या बताया है, ये जो किसान महिलाएं हैं, जो हमारी महिला किसान हैं, उनको यहाँ पर सशक्त बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है, ओके। तो ये आपकी कृषि सखी पहल है, मतलब किसान जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष कब मनाया जाता है, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष है, ये किसी एक दिन को नहीं मनाया जाता है बल्कि पूरे एक साल को मनाया जाता है, और वो साल है आपका 2026, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2026 को घोषित किया गया है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए।
भारत की बहुत सारी मुख्य क्रांतियाँ हुई हैं, उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, इसका पीरियड भी आपको पता होना चाहिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध और डेयरी से। नीली क्रांति मछली से। पीली क्रांति तिलहन से। ये बताना आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि पीसीएस में कभी कभी सुमेलित करने को पूछ लेता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो इसलिए आप इसको ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब देखो भारत टैक्सी क्या है। देखो यार, कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं शहरों में क्या होता है कि बहुत सारी जो अपनी खुद की प्राइवेट कंपनियां हैं, ओला है, उबर है, ये सब क्या करती हैं, इसमें अगर कोई मान लो वहाँ पे कोई पर्सन है और ये अपनी गाड़ी ले जाकर किसी कंपनी के माध्यम से चला रहा है, मान लो ओला में गया है, ठीक है। अब ओला से जुड़ा, इसको मान लो एक ग्राहक मिला, इसने कहा भाई 100 रुपये इसको मिले, तो ओला कंपनी क्या करती है, 30 से 35 रुपये अपने पास रख लेती है, बचे 65 रुपये यहाँ पर जो है मालिक रहता है उसको यहाँ पर प्रोवाइड दे देती है। उसी तरह से यूबर काम करती है। ऊबर क्या करती है, ये भी अपना 25 से 30 रुपये काट के 60 से 70 रुपये जो है यहाँ पर ग्राहक को दे देती है, जो भी यहाँ पर गाड़ी का मालिक रहता है या ड्राइवर रहता है। लेकिन भारत टैक्सी क्या है, ये देखो भारत, ये आपके सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन फीस ही देना पड़ता है। बाकी उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि जो है आपको जितने भी ग्राहक मिलेंगे उसमें जो है कोई भी कमीशन नहीं कटेगा। मान लो 100 रुपये का अगर किसी ड्राइवर को या मालिक को बुकिंग मिला है तो वो 100 रुपये सीधे यहाँ पर ड्राइवर को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है कमीशन नहीं कटती है, ना ही यहाँ पर सरकार कमीशन काटती है। बस मात्र एक बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है, वही आपका भारत टैक्सी जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है। फिलहाल ये जो प्रोग्राम है अभी कुछ क्षेत्रों में चालू किया गया है, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में और गुजरात में शुरू किया गया है, ठीक है। भारतीय बीज सहकारी समिति, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया है कि जो पूरे देश में जो है उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उनका उत्पादन करना और उनको जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराना लोगों को। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए। बाकी ये आपका T20 विश्व कप हुआ है 2026 का है, 24 वाला नहीं है, ठीक है। 24 वाला तो रोहित शर्मा वाला था, उस वर्ल्ड कप की बात अलग थी। फिलहाल ठीक है, बहुत काफ़ी अंतराल के बाद वो जीत हासिल हुई थी और लगभग हारने की उम्मीद थी, वो तो पंत भाई साहब की वजह से थोड़ा उन्होंने अपना किया, दिमाग लगाया तो जीत गए थे। इसके कैप्टन आपको पता होना चाहिए सूर्य कुमार यादव। बाकी प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट ये सब आप जानते ही हैं। और भारत अभी तक 3 बार जीता है, 2007, 2024, 2026 में वर्ल्ड कप जीता है T20 का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो दोस्तों, अस्मिता जो पहल है ये आपको पता होना चाहिए। अस्मिता पहल जो है यहाँ पर शुरू की गई है जो है वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो ये जो महिलाएं रहती हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है कि भाई आप लोग आओ खेल में शामिल कीजिएगा, ठीक है। आप लोग आगे कुछ कर सकते हैं, हमारे पुरुष तो सिर्फ सो रहे हैं, ठीक है। खैर मजाक कर रहा हूँ। अस्मिता जो है ये आपको यह पता होना चाहिए। अस्मिता पहल जो है महिलाओं के लिए शुरू की गई है ताकि उनको जो है खेल में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। किसके द्वारा ये शुरू की गई है? युवा का मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं भारत और न्यूजीलैंड को, जो हमारे खेल संबंध रहे हैं उन दोनों के बीच में, ये हमारे बहुत ही अब पूरे 100 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। PME बस सेवा क्या है ये दोस्तों, 16 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका लक्ष्य था कि भैया जो हमें 169 शहरों में जो है 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलानी है, ठीक है। जिनकी आबादी 3 लाख से 10 लाख 40 लाख के बीच की आबादी वाले शहर हैं, उनमें हमें जो है 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलानी है, ठीक है। बाकी ये सब आप देख सकते हैं। मदुरै हवाई अड्डा है, इसको अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में घोषित कर दिया गया है, ठीक। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो कुछ अभ्यास हुए हैं, जैसे अभी हमने पीछे आपका पढ़ा था अभ्यास खंजर, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ था और ये हर वर्ष आयोजित होता है। उसी तरह से दोस्तों आपका जो है अभ्यास लमिती है, ठीक है। लमितीय अभ्यास है ये, भारत और सेशेल्स के बीच में अभ्यास है, ठीक है। और आपको बता दें ये दोस्तों इतिहास में पहली बार ऐसा अभ्यास है जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर एक साथ भाग लिया है। बाकी कोई अगर अभ्यास होता है तो कोई वायुसेना के बीच में अभ्यास होता है, कोई थल सेना के बीच में अभ्यास होता है, कोई कभी जल सेना के बीच में अभ्यास होता है। लेकिन लमितीय अभ्यास है भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत की तीनों सेनाओं ने यहाँ पर भाग लिया है एक साथ, ठीक है। और ये कब आयोजित होता है? ये 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। चीतों की संख्या कितनी पहुंच गई है वो हमने अभी आपको बता ही दिया है, 53 जो है यहाँ पर चीतों की संख्या पहुंच गई है, ठीक है।
बाकी दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन है, ये आपका देख सकते हैं कि किसकी वजह से फैलता है। जो मादा एनोफिलीज मच्छर रहता है उसकी वजह से यहाँ पर मलेरिया जो है बीमारी फैलती है, ठीक है। अब ज्ञान भारतम मिशन क्या है यार? ज्ञान भारतम मिशन आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि जो भी हमारी पांडुलिपियां हैं भारत की, उनको खोज कर उनको यहाँ पर संरक्षित करना है, ठीक है। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं वो आपको यहाँ पर ठीक है। बाकी ये देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो हैं यहाँ पर नए सदस्य बनाए गए हैं डॉक्टर पार्थ विश्वास, ओके। देखो जल महोत्सव कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। जल महोत्सव आपका 8 मार्च से 22 मार्च के बीच में मनाया जाता है। इसका टैगलाइन है गांव का उत्सव देश का महोत्सव। ये सब चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। ICANN 85 कम्युनिटी फॉर्म बेसिक इंटरनेट पारिस्थितिक तंत्र पर चर्चा, मतलब ये भाई इसमें जो है इंटरनेट के मामले में जितने भी साइबर क्राइम वगैरह होती हैं उन पर ये चर्चा करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आधार के बारे में, UIDAI के बारे में इन्होंने बताया कब शुरुआत की गई, पहला आधार, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ये दोस्तों क्या है? IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में ये जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी रहते हैं या जो भी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी रहते हैं, तो इनको मान लो अगर कभी कभी ये ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो पाते हैं तो इनको जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दी जाती है, ठीक है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। अब देखो ये क्या है? BO चिदबरनार पोर्ट जो है, सॉरी ये जो है BO चिदबरनार पोर्ट है, तमिलनाडु में है। ये कृत्रिम बंदरगाह है। ये डिजिटल ट्विन लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। देखो डिजिटल ट्विन दोस्तों क्या होता है? ये पूरा का पूरा जो आपका बंदरगाह रहेगा ये पूरा का पूरा कंप्यूटर में लाइव 3D के माध्यम से हम देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें मतलब हम आराम से अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो पूरा हम 3D माध्यम से इसको जो है लाइव देख सकते हैं, तो उसी को हम डिजिटल ट्विन कहते हैं। तो भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। CPI का नया आधार वर्ष 2024 घोषित किया गया है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जल जीवन मिशन के बारे में आपको पता है, इसमें जो है इसका उद्देश्य कि भैया 2030 तक जो है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर जल जो है प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन यहाँ पर पहुँचाया जाए, ठीक है। इसीलिए इसको जो है शुरू किया गया है। ग्रीन कवर इंडेक्स में इन्होंने बताया है कि जो 24 राज्य हैं उनमें 30,000 किलोमीटर के जितने भी राजमार्ग हैं उनका मानचित्र जो है, ठीक है, उसको यहाँ पर कैप्चर करना है उपग्रह डेटा के माध्यम से, ठीक है। अब दुर्लभ मृदा संसाधन के बारे में बात करेंगे तो भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है मृदा के मामले में, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था आपका 29 जनवरी 2025 को। ये रैंक वगैरह आपको पता होनी चाहिए। अब देखो DPIIT और वोल्टास जो कंपनी है उसके बीच में यहाँ पर समझौता हुआ है। इन्होंने बताया कि जो टेम्परेचर है वो हम पर्यावरण को देखते हुए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर है उसको बेस्ट हम मानते हैं। बाकी लिमिट जो है वो वहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर इन्होंने दे दी है, ठीक है। बाकी दोस्तों आते हैं सौर प्रोग्राम क्या है। देखो सौर प्रोग्राम आपको बता दें स्किल फॉर AI रीडनेस है। ये मतलब जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लस जितने भी टीचर हैं, उनको यहाँ पर क्या है ना AI के माध्यम से कि AI वगैरह के बारे में सारी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है जुलाई 2025 में। इसके माध्यम से दोस्तों मैंने बताया कक्षा 6 से 12 तक जितने भी छात्र हैं उनको AI की स्टडी करानी है, ठीक है। और बाकी जो टीचर हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देना है, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सुनील कार्यक्रम क्या? सुनील कार्यक्रम हमने बताया कि जो भी यहाँ पर EW यानी कि जो वीक सेक्शन है कोई आर्थिक रूप से उनको यहाँ पर उनकी आजीविका किस तरह से चलानी है उनको यहाँ पर मौजूद करना है, ओके। देखो दुनिया का सबसे बड़ा जो मेला है, सबसे बड़ा एकीकृत कपड़ा मेला, वो भारत टेक्स 2026 उसका नाम दिया गया है। 14 से 17 जुलाई 2026 के बीच आपका ये लगेगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि भारत टेक्स 2026 क्या है। तो पता ही नहीं है, करंट में पढ़े हो तो क्या ही यहाँ बताएंगे, बढ़िया से करंट पड़े रहेंगे तो बता देंगे, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो लेक्चर देखिएगा, PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग उसको जो है आराम से 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो समझ में चीज़ें आ जाएंगी। नीति आयोग के बारे में आपको पता है, अध्यक्ष वगैरह कब कौन है, स्थापना कब की गई है।
गंगोता जाति बिहार में पाई जाती है, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर लिया गया है। जोहा चावल असम में पाया जाता है, इसको जीआई टैग दे दिया गया है। मिशन मौसम क्या है, देखो दोस्तों अभी तक क्या है भी ना, अभी तक कोई भी मौसम खराब होता है तो 3 घंटे पहले में सूचना मिलती है, लेकिन दोस्तों मिशन मौसम के माध्यम से इसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। इसमें हम जो है तुरंत 1 या आधा घंटा बहुत जल्दी मतलब तुरंत ही बता सकते हैं कि मौसम बिगड़ने वाला है, ठीक है। अभी तक हम 3 घंटे पहले बता सकते हैं, अब हम 1 घंटा पहले भी बता सकते हैं। मिशन मौसम के माध्यम से उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन व्हाइट हैमर की बात करेंगे, जो आपकी सिंथेटिक दवाइयां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसको शुरू किया गया है। बाकी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नमक मार्च, डांडी मार्च कब से कब तक चला, ये यार इतिहास में आप लोग पढ़े ही होंगे। देखो पर्पल फेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। पर्पल फेस्ट क्या है, जो भी यहाँ पर दिव्यांग है, विकलांग है, उनके अंदर जो कोई भी अगर प्रतिभा है, ठीक है, हुनर है, टैलेंट है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट हाउस में यहाँ पर जो है आयोजित किया जाता है पर्पल फेस्ट। इसमें मान लो किसी को अगर कोई विकलांग है या दिव्यांगजन है, ये ज़रूरी है, और उसको कोई स्किल आती है मान लो डांस करने की, गाने की, कुछ भी है, तो उन सबको इकट्ठा किया जाता है। फिर वही जो उनके अंदर स्किल है उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब ये भाई जो भी लोग हैं प्रभावित हैं उन सब चीज़ों से और उनके अंदर स्किल है, तो उनको राष्ट्रपति हाउस में मिलाकर सम्मान दिया जाता है और जो भी है उनका यहाँ पर जश्न मनाया जाता है। ओके, तो खैर सरकार बढ़िया बढ़िया योजनाएं पढ़ो तो लगता है कि यार मतलब भारत में अगर ज़मीनी स्तर पर अगर ये योजनाएं उतर आए ना तो भारत विश्वगुरु बन जाए, मतलब कोई शक नहीं। लेकिन ये योजनाएं सिर्फ हमारी पेपर तक ही सीमित रह जाती हैं, ठीक है, बाकी बीच में पैसा दबाते हैं सारा नेता। ओके, तो खैर आते हैं अब आगे। आपको पता होना चाहिए चिली के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक शब्द रटा दूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लो अगर आप पहली बार पीडीएफ पढ़ेंगे, मान लो ये अगर आप पीडीएफ किसी नए बंदे को दे देंगे कि भाई पढ़, तो वो नहीं पढ़ेगा, उसका दिमाग गर्म हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा पीडीएफ में। लेकिन अगर आप एक बार वीडियो लेक्चर खुद देखेंगे या सामने बंदे वाले को बोलेंगे भाई तो एक बार वीडियो लेक्चर देख और उसके बाद पीडीएफ पढ़, तो उसको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मतलब 40 से 50% डिफरेंट आपको निकल के आ जाएगा खुद पढ़ने में और वीडियो लेक्चर को देखने के बाद पढ़ने में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अलवर और नैनार के बारे में पता होना चाहिए। ये तो पता होगा, भगवान शिव के जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो आपके अलवर कहलाते हैं, भगवान शिव के भक्त नैनार कहलाते हैं। 5वीं से 10वीं सदी के बीच में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इनके जो भजन है वो आपको पता होने चाहिए। जो अलवर के भजन है वो इनको यहाँ पर दिव्य प्रबंधन कहा जाता है और नैनार के भजनों को यहाँ पर तिरुमराई कहा जाता है। इनके संत हैं, उनके नाम आप देख लें, ठीक है। बाकी देखो संत जो आपके थिरुमंगई हैं अलवर, इनकी जो है कांसे की जो प्रतिमा है वो इंग्लैंड से भारत वापस लाई गई। अभी पूछ लेगा कभी कभी क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि किसकी प्रतिमा इंग्लैंड से भारत में वापस लाई गई है, तो संत थिरुमंगई की यहाँ पर वापस लाई गई है। कांसा मिलता किससे बनकर है, तो तांबे और टीन को मिला दो तो कांसे का निर्माण होता है। ओके, श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर की बात करेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये आपका कर्नाटक में येदूर बेलगावी कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। द्रविड़ वास्तुकला से इसका जो है निर्माण किया गया है। भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है, ठीक है। हाल ही में यहाँ पर जो है राजगोपुरम कुल शारोणर और महाकुंभ वेक्षम जो समारोह हैं वो यहाँ पर अब आयोजित हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। बाकी भारत के बारे में हमने बता ही दिया है, कितना क्या क्षेत्र है, भूमि शरण वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। ये देख सकते हैं वायु गुणवत्ता मानक है जो आपका कर्नाटक है वो सबसे अच्छा है, गाजियाबाद जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है। देखो ओटेक परियोजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लक्ष्य भैया देखो ये नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक है। इसमें क्या है दोस्तों, देखो आपको पता है कि समुद्र का जो ऊपरी सतह का जल रहता है वो गर्म रहता है और समुद्र की गहराई में जो जल रहता है वो ठंडा रहता है, सबको पता है, ठीक है। तो इस परियोजना में क्या है, देखो जब समुद्र की सतह का जो जल है वो यहाँ पर ठंडा रहेगा, मतलब सतह का जो जल है वो गर्म रहेगा, हार्ड रहेगा, और समुद्र की गहराई में जो जल है वो यहाँ पर कोल्ड ठंडा रहेगा, तो सीधी सी बात है इनके तापमान में अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी अंतर को यूज करने, इसी जो डिफरेंट है इनके बीच के अंतर, उसका यूज करके हम यहाँ पर बिजली का निर्माण करेंगे। उसी ये ओटेक परियोजना के माध्यम से इसका शुरू किया गया है, ठीक है। फिलहाल इस पर ये काम चल रहा है और ये लक्षद्वीप में इसमें जो है पहली परियोजना है, ठीक है। तो ओटेक परियोजना के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो इसको यहाँ पर लाइसेंस दे दिया गया है, ट्रोयम लाइसेंस प्रदान किया गया है, ठीक है। बाकी देखो जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, ये पहले ये देखो 7 साल पूरे हो गए हैं, उसी के जश्न को लेकर इसको मनाया गया है।
ओके 19 फरवरी 2019 को इसको जो है लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, देखो ई लेन देन के माध्यम से जो महिलाएं हैं, युवाएं हैं, उनको यहाँ पर लाभ दिया गया है। ओके, इंद्रधनुष्य क्या है, इंद्रधनुष्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो भी दिव्यांगजन है उनको यहाँ पर फ्री में बस सेवा प्रोवाइड कराई गई है। ओके, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। 25 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में आयोजित किया गया है। स्थान कहाँ है, छत्तीसगढ़ के 307 पदक खेल हैं, वो आप देख सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करेंगे, बाल मोटापे की, तो उसमें भारत जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बालक जो मोटे पाए जाते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। इनमें क्या दिक्कत है, इनमें देखो दोस्तों, बालक खाएंगे जो बर्गर पिज्ज़ा तो क्या ही होगा, तो बालक तो मोटाएंगे। ठीक है, कब मनाया जाता है विश्व मोटापा दिवस? 4 मार्च को मनाया जाता है। भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। मोटापे का लेवल देख लो आप, तो भारत में जो 5 से 9 वर्ष के छात्र हैं वो 15 मिलियन लोग यहाँ पर मोटापे के शिकार हैं, और 10 से 19 वर्ष जिनकी उम्र है वो 26 मिलियन लोग यहाँ पर मोटापे का शिकार हैं। ठीक है, 2030 लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी मोटे लोग हैं उनकी वृद्धि को अब आधा करने का लक्ष्य बनाया गया है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री पीएम जो जन औषधि परियोजना है उसको भी यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सिफिलिस क्या है, सिफिलिस आपको बता दें यौन संचारी संक्रमण है। ओके, और ये बैक्टीरिया है, इसके द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, बाकी क्लाउड एआई वगैरह है, ये आपको बता दें ये एंथ्रोपी द्वारा विकसित जनरेटेड एआई है। फिनलैंड के जो आपको बता दें राष्ट्रपति बने हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, कि क्या क्या जो है चर्चा में रहा है। तो कुछ समझाने लायक है, जिसको नहीं समझ सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से समझाया है। ठीक है, बाकी 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जुकाम हो रखा है बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, उसके बाद भी लेक्चर जो है कर रहे हैं रिकॉर्ड हम। रायसीना डायलॉग जो है आपका ORF फॉरवर्जर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया। मुख्य अतिथि जो है फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके जो कुछ लक्ष्य क्या है, इसको मतलब रायसीना डायलॉग को शुरू करने मतलब इसका सम्मेलन करने का, तो यहाँ पर जैसे 6G पर यहाँ पर बल दिया गया है, डिजिटलीकरण पर बल दिया गया है। ठीक है, इसकी थीम आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। थीम पूछ लेता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। यूरेनियम के बारे में आपको बता दें, देखो दोस्तों यूरेनियम जो है चांदी जैसा सफ़ेद धूसर होता है। ठीक है, देखो जितने भी यूरेनियम है वो आपके जो है क्या है रेडियोधर्मी है, लेकिन केवल जो आपका 235 यूरेनियम में ये आपका विखंडनीय है, बाकी सारे के सारे रेडियोधर्मी है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भारत और कनाडा के बीच में यहाँ पर सौदा होता है। ठीक है, 1.9 बिलियन डॉलर में। ठीक है, यूरेनियम का सौदा होता है। कनाडा के जो पीएम है उनका भी नाम पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो बेसिक भंडार की बात करेंगे तो विश्व में 30 जो ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद में कजाकिस्तान तीसरे नंबर पर आता है कनाडा में, और कनाडा में ही जो है कनाडा के साथ ही भारत का समझौता हुआ है यूरेनियम को लेकर। भारत में कहाँ पाया जाता है, राज्यों के तो नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। करंट में है तो पीसीएस में पूछ लेता है कि भारत में यूरेनियम किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प क्या है भाई, देखो आपके जो समुद्री क्षेत्र रहते हैं उनमें जो है उनको यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर जो है ऑपरेशन संकल्प को जो है शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। डीएसी मतलब जो आपको बता दें इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री हैं। इसने जो है शाल्ट एविएशन से 114 राफेल लड़ाकू विमान जो है खरीदने का यहाँ पर विचार किया है। भारत की भूमि सीमा के बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत की जितनी भी कुल भूमि सीमा है वो आपकी 15,106 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो लगती है वो यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, अन्य देशों के साथ 3,000 लगती है। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम जो है रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो आपको सीमा रेखा है वो LOC जैसा कि आप जानते हैं। अफगानिस्तान की डूरंड रेखा है भारत और चाइना के बीच की, ये सब आप देख सकते हैं आसानी से। जनगणना पहली बार हुई है डिजिटल रूप में, सबसे पहली बार भारत में 2027 में जो जनगणना हुई है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए। और पहली बार ये जो हो रही है जाति जनगणना। ठीक है, पहली बार हो रही है आज़ाद भारत में, पहली बार जाति जनगणना हो रही है और पहली बार ये डिजिटल रूप में हो रही है। 2 चरणों में ये जनगणना हो रही है। ठीक है, इसको हम वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। 16 भाषाओं में विकल्प दिए गए हैं।
भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस क्या है, ये देखो आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस, देखो लाइट हाउस क्या होता है, जो अधिकतर बनाए जाते हैं लाइट हाउस वो समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो समुद्र के किनारे जो है लाइट हाउस बना दिए जाते हैं, लेकिन यही अगर लाइट हाउस आपके किसी नदी के किनारे लगा दिए जाते हैं तो उनको हम कह देते हैं रिवराइन लाइट हाउस, ठीक है। ये आपके लगाए गए हैं, इनकी जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगाए गए हैं। इसमें दोस्तों ये जो पांडु है, जोंगी गोपा है, शिलघाट है, विश्वनाथ घाट है, इनके बीच में लगाए गए हैं। इसका लक्ष्य है कि जो भी आपके जहाज रहते हैं उनको यहाँ पर लाइट प्रोवाइड कराने के लिए लगाया जाता है। तो भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस कहाँ लगाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगाया गया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली ये लगाए जाते हैं समुद्र के किनारे, लेकिन पहली बार जो है ये किसी नदी के किनारे लगाए गए हैं, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लगाए गए हैं। और रिवराइन क्यों कहते हैं, जब ये किसी नदी के किनारे लगाए जाते हैं। समितियों के बारे में आपको पता है, भारत की सबसे बड़ी जो समिति है वो कौन कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी रोड साइकिलिंग लीग जो आपको बता दें, भारत दुनिया की पहली पेशेवर फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग लॉन्च कर रहा है। एशियाई खेल कब से कब तक चलेंगे पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो यहाँ पर महानिदेशक हैं वो राफेल ग्रासी हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये देख लो आप, जैसे क्या है, 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो आपका असम में किया गया है। असम में राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 जलमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। देखो 8 जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय है, उन पर जो सोलर प्लांट की स्थापना की गई है वो आपकी त्रिपुरा में की गई है। तो इस तरह से आप जो है पढ़ सकते हैं। अब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पीएम राहत योजना, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। इसका क्या क्या उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो भी सड़क दुर्घटना में वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नैनो बनाना 2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। AI इमेज जनरेशन मॉडल है, ये तो सब पता है आपको, ये सब आप जो है देख सकते हैं। और दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा जो अत्याधुनिक जो ऐप लॉन्च किया गया है वो रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे रेल पार्सल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्राई के द्वारा यहाँ पर ट्राई माई स्पीड ऐप लॉन्च किया गया है। GPS जैमर बेचने वाले जो 6 ई-कॉमर्स हैं उनको यहाँ पर नोटिस दिया गया है, ठीक है। अवैध GPS जो कि लगाते हैं चलाते हैं, वो सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। बाकी भूटान पर जो है सीमा पर नदियों पर यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सहमति दी गई है। नेपाल में देख सकते हैं यहाँ पर समझौता हो गया है वन और जैव विविधता संरक्षण पर, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिलहाल हमने आपको समझा दिया है करंट अफेयर मेन कैसे, ये सब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सफल परीक्षण कहाँ हुआ, तो जो आपका गगनयान जो DRDO द्वारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन है उसके लिए यहाँ पर जो है परीक्षण सफल हुआ है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों हमने जो आपको बता दिया है, जैसे कि जो आपकी नई चींटियाँ आई हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताना एनिक्स, ये आपकी एनिक्स लंका मलेनेसिस, ठीक है। ये नई चींटियाँ आई हैं, इनकी खोज कहाँ हुई है, तो ये आंध्र प्रदेश में हुई है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट में, तो ये आप देख सकते हैं करंट अफेयर में, ओके। और ये देखो किसको यहाँ पर अवार्ड वगैरह दिया गया है, ये सब चीज़ें देखिएगा, ओके। वहाँ की देखो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने भाग लिया है, लगातार तीसरी बार जो है बारबाडोस की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए परेशान नहीं होना है। कुछ श्रद्धांजलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। अमेरिका USA की यहाँ पर पहले क्या है, बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर आपको एक एक चीज़ आप पढ़ेंगे ना तो बेसिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारी जो है क्लास यहाँ पर होती है समाप्त। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के हमारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। जनवरी से लेकर मार्च तक सारे करंट अफेयर आपको मंथली वाइज कराए जाएंगे। शेयर करिएगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और अनादर्श प्रीलिम सीरीज से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।